बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ़ हिंदुओं के लिए, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि हिंदुओं ने जो भी लिया है वो मुसलमानों से ही लिया है। अल्लाह ताला क्या कहता है, मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसे ही दूँगा। तो उसमें वही तो सिखाया जाता है कि आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे वही आपको सबकॉन्शियस माइंड जो है वही ऑब्ज़र्व करेगा और आपकी विश जो है मैनिफेस्ट होगी। और दुआ मांगने का मुसलमानों का क्या तरीका है कि हम इस यकीन से मांगें कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ हमें दे दी है। ये चीज़ें सब इस चीज़ से बेस करती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस्लाम में भी है। अब मैं आज जो यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक सिखाऊंगी, हमारे सर ने हमें सिखाई है। और इसका इतना क्विक रिज़ल्ट है कि आप जब खुद करेंगे तो देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी विश जो है मैनिफेस्ट होती है। बस दिल में यकीन होना चाहिए, जब आप लिख रहे हो, जब आप सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, जब आप यकीन होगे वो चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है। जब भी कोई भी आप मैनिफेस्टेशन के लिए कोई भी विश आपको मैनिफेस्ट करवानी है, कोई भी टेक्निक आप यूज़ करेंगे, उसमें कहीं भी आपको ये डाउट नहीं लाना कि ये दुआ कबूल होगी या नहीं। इन सारे डाउट्स को जो आपको अपने दिमाग से क्लियर करना होगा, मैंने आपको इसके लिए नेगेटिव थॉट्स के लिए बताया है कि आप डीप ब्रीथिंग करेंगे। और इस अमल में भी आपको डीप ब्रीथिंग करनी है सुबह उठने के बाद। ये जो मैं अमल बता रही हूँ बहुत 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 पावरफुल है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं आपकी विशेज़। कल ही मेरी एक जो है विश वो मैनिफेस्ट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग भी ज़रा इसको समझ लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा कमेंट्स करके। ये मेरे सर ने बताई है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सर सैफ़ ने, और उन्होंने हमें जिस तरह समझाया था मैं इसी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको कोई भी आपको विश जो है उसको आपको लेना है, वो विश जो है वो क्लियर होनी चाहिए और एक ही विश होनी चाहिए। क्या करना है कि आप सुबह उठने के बाद आप क्या करेंगे, अव्वल जो है आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला के ये 99 नाम है ना, ये लिखने हैं। अब इसमें पहले आप लिखेंगे यहाँ से लेके अर्रहमान अर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलाम, ये आप यहाँ से शुरू करके अल अज़ीम यानी 33 आपको नाम पहले लिखने हैं। उसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे और 9 दफ़ा इसमें या वहाबू लिखेंगी। अब या वहाबू लिखेंगे आप लोग। उसके बाद जब आप या वहाबू लिख रहे हैं तो आप अपनी उस विश को सोचें, विजुअलाइज करें और उसको सोचें कि वो आपकी विश जो है वो पूरी हो चुकी है प्रेजेंट टेंस में, और उस पर खुशी फील करें। फिर उसके बाद आप दोबारा वाला गफूर ये पूरा लिखने के बाद यहाँ तक जब आएंगे आप अस्वमदू, फिर अल अहदू तक, फिर आप उसके बाद वही बॉक्स बनाएंगे और फिर आप उस चीज़ को दोबारा सोचेंगे। अपनी विश को एक ही विश रखनी है, एक ही आपकी दुआ होनी चाहिए। उसके बाद अस्वमदू ये पूरे आप लिखेंगे। अलक़ादिर अलमुक़्तदिर अलमुक़द्दिम अलमुख़्यिर, ये अल्लाह ताला के सारे नाम लिखने के बाद फिर आखिर में आके फिर 3 दफ़ा आप 9 दफ़ा या वहाबू लिखेंगी और फिर दोबारा अपनी दुआ को सोचेंगे और सोचेंगे प्रेजेंट टेंस में कि आपकी दुआ कबूल हो गई। अब या वहाबू जो लफ्ज़ है अल्लाह ताला का जो सिफ़ाती नाम है, इसका मतलब है बग़ैर पूछे देने, मतलब अता कर दिया। तो इसकी मीनिंग को अगर देखें तो अल्लाह ताला बग़ैर आपको कोशिश के हर दे रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिल चुकी है या वहाबू। और या वहाबू को तो वैसे भी आपको फ़वाइद पता है। जब आप ये पूरा अमल कर लिया फिर आखिर में आप 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगी। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है आप इसको बंद करके रखेंगे। अच्छा, ये सुबह और शाम यानी रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको ये लिखना होगा। उसके बाद जो है आप भूल जाएं इसको और आप डेट लिख लीजिएगा किस दिन से शुरू कर रहे हैं। मेरी एक जो मैनिफेस्ट हुई है क्या कहते हैं विश, वो हुई है 18 डेज़ में और एक 17 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही 45 डेज़ का अमल है। और अगर आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें पोर्शन बना लें आगे रजिस्टर में और 45 डेज़ के आप कर लें। ये मैंने कितना लिखा हुआ है। ये मैंने जब मैं लिख रही थी अपनी विशेज़ के लिए, तो ये मैंने पूरी इसमें कॉपी नोटबुक में लिखा हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी विशेज़ जो हैं वो 45 डेज़ से ही पहले विश जो है मैनिफेस्ट हो गई थी। ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा और डाउट नहीं लाइएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम सिफ़ाती नाम है और अल्लाह ताला तो अपने नाम के ज़रिए ही हमें हर चीज़ देता है। तो इसको ज़रूर करें अपनी लाइफ में और लोगों को भी बताएं, वीडियो शेयर करें, किसी का भला हो जाएगा।
और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस नोटबुक को या जर्नल जो भी आप ले रहे हैं या वो पेजेस में लिखा है, तो उसको जो आप कुरान शरीफ जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। और मैं तो ये करती हूँ कि लिखने के बाद भी कोशिश करें उसको वहीं रख दिया करें, लेकिन ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।